हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और देशभक्ति के लिए जाने गए। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी डेथ को लेकर आज भी काफी क्वेश्चंस हैं। क्या वो एक नेचुरल डेथ थी या उसमें कोई राज छुपा था? इस मिस्ट्री को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वही दिन जो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्री जी को उनकी सीधी सादी जिंदगी और ईमानदारी के लिए पूरा भारत जानता था। आपको पता है, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने घर का रेफ्रिजरेटर तक छोड़ दिया था, ताकि उनके पास एक्स्ट्रा सुविधाएं ना हो जो आम लोगों को नहीं मिलती। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश को मजबूती से संभाला और उनका दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान कौन नहीं जानता हर भारतीय के दिल में बस गया। ये नारा उनके विजन का एक बड़ा हिस्सा था, एक ऐसे भारत का सपना जो अपने किसानों और सैनिकों पर निर्भर रहे। शास्त्री जी का जीवन जितना प्रेरणादायी था उतना ही रहस्यमयी थी उनकी मौत। 11 जनवरी 1966 को ताशकेंत एग्रीमेंट साइन करने के कुछ ही घंटों बाद उनका देहांत हो गया। आखिर ये एग्रीमेंट था क्या? इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुई एक शांति समझौता थी। इसका एम 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्टैब्लिश करना था। ये एग्रीमेंट ताशकेंत, जो आज के उज्बेकिस्तान में है, में सोवियत यूनियन के मीडिएशन से साइन हुई थी। इस समझौते के थ्रू दोनों देश अपने अपने ऑक्यूपाइड एरिया को वॉर के टाइम पहले की लाइन पे वापस देने पर एग्री हुए थे और फ्यूचर में पीसफुली अपने इश्यूज सॉल्व करने का वचन दिया। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद भी दोनों देशों के बीच टेंशन खत्म नहीं हुई और पीस सस्टेन नहीं हो पाया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी डेथ कॉज हार्ट अटैक था, लेकिन कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं। क्या आपको पता है उनके फैमिली मेंबर्स ने उनके बॉडी पर ब्लू मार्क्स और कट्स देखे थे, जो एक नेचुरल डेथ के बाद होना संभव नहीं लगता। शास्त्री जी का बेटा सुनील शास्त्री और पत्नी ललिता शास्त्री ने भी एक इंडिपेंडेंट पोस्टमार्टम की मांग की थी, लेकिन वो कभी नहीं हुई। ये भी कहा जाता है कि उस रात को उनका लास्ट मील चेक नहीं किया गया और जो लोग उनके आसपास थे उनसे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई। और कंट्रोवर्सी तो और बढ़ती है जब रिपोर्टर्स में आया कि उनके पर्सनल डॉक्टर आरएन ट्रूग को बाद में एक फैटल एक्सीडेंट में मारा गया और उनके डोमेस्टिक हेल्प रामनाथ ने भी एक टाइम पर मिस्ट्री डेथ को लेकर कुछ हिंट्स दिए थे, लेकिन रामनाथ भी कुछ टाइम बाद एक सस्पिशियस एक्सीडेंट में गुजर गए। कुछ लोगों का कहना था कि शास्त्री जी को ताशकेंत में पॉइजनिंग हुई थी, क्योंकि वो एक टफ निगोशिएटर थे और हो सकता है उनके पॉलिटिकल डिसीजन किसी को पसंद नहीं आए हों। सोवियत यूनियन के इन्वॉल्वमेंट के भी कुछ सस्पिशंस बने रहे, लेकिन ये सब कभी प्रूव नहीं हो पाया। तो क्या शास्त्री जी की डेथ एक हार्ट अटैक से हुई थी या उसके पीछे कई राज छुपा है? ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। शास्त्री जी के परिवार ने कई बार उनकी डेथ की पूरी इन्वेस्टिगेशन की मांग की, लेकिन कोई भी क्लियर जवाब नहीं मिला। आज भी कई लोग इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि अगर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई होती तो क्या हमें सच्चाई का पता चल पाता। चाहे शास्त्री जी की मौत के पीछे जो भी सच हो, एक बात तय है कि उनका देश के प्रति योगदान कभी नहीं भूला जा सकता। उनका जय जवान जय किसान आज भी हर भारतीय के लिए एक मंत्र है। आपको उनके बारे में क्या लगता है? क्या ये एक हार्ट अटैक था या इसमें कुछ और राज छुपा है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और हिस्ट्री के अननोन फैक्ट्स को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, बाय बाय।